बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए हैदराबादी हरी मिर्चों की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। चाहे तो आप रोटी के साथ, नान के साथ या फिर राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की रेसिपी है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने खुश धनिया ले लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है, ये साबुत सब चीज़ें हैं। तिल ले लिया है 2 चम्मच, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने खसखस ले लिए। खसखस नहीं है तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है पिसा हुआ खोपरा। अगर पिसा हुआ खोपरा नहीं है तो नॉर्मल जो नारियल आता है वो भी आप ले सकते हैं, जो खुश्क आता है। 4 टेबल स्पून यहाँ पे मूँगफली ले लेनी है। इन सब चीज़ों को हमें रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेना है, जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहें। ये 1 पॉट है, हमें हर चीज़ इसी में ही करेंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो इसी पैन के अंदर हमें बनाना है, तो इसी पैन के अंदर ही मैंने मूंगफली ऐड कर दी है। मूंगफली के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा देर इसको नहीं सौते करना। इसके बाद हमें ये सब चीज़ें ऐड कर देनी है। इसको ज़्यादा देर नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि खोपरा बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो हम इसको फ्लेम ऑफ करके एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लहसुन ले लिया है, 5 जवे ले लिए हैं, 5 जवे लहसुन है, अदरक है छोटा टुकड़ा और 2 अदद प्याज है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस किया हुआ है। नॉर्मल स्लाइस करना है आपको, क्योंकि हमें ये सिर्फ सौते ही इसको करना है। यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। जितना भी आपको कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं ऑयल, मैंने अपने हिसाब से लिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें थोड़ी देर इसको सॉफ्ट होने तक के लिए पकाना है। जब इसका कलर थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज पिंकिश कलर में आ जाएगा, ये देख लीजिएगा थोड़ा बहुत कलर चेंज हो गया है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, तो हम इसको अलग से निकाल लेंगे। ये देख लीजिएगा निकाल लिया है, और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। ये दोनों चीज़ें हमारे पास रेडी हो चुकी। इन दोनों चीज़ों को हमें पेस्ट बना लेना है। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें एक पेस्ट बना लेना है स्मूथ सा। यहाँ पे थर्ड स्टेप की तरफ आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली हैं, उसके सीड्स निकाल लिए हैं। ये बड़ी हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली या बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बस ये साइज़ इसका परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें मिर्चें बहुत कम होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और उसके अंदर हम इसे सौते कर लेंगे। एक अच्छा सा कलर इसके ऊपर, एक स्किन चेंज हो जाएगी इसकी, तो हमें इसको निकाल लेना है। इस तरीके से वाइट स्किन में थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, रेड में नहीं आएगा, वाइट में आएगा। ये कलर देख लीजिएगा, इसका परफेक्ट कलर आ चुका है। इसे भी हम साइड पे कर देंगे। अब इसे हम एक बैटर बनाने के लिए हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने उसी पैन के अंदर ही करी पत्ता ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून राई है, और 1/2 टेबल स्पून से भी कम हमें ले लेना है मेथी दाना। मेथी दाना चाहें तो आप डालें, नहीं पसंद है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे ऑयल देख लीजिएगा, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून नमक है, नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करके हमें फ़ौरन ही ये बैटर ऐड कर देना है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्चें या नॉर्मल पिसी हुई मिर्चें बहुत जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसका कलर ख़राब कर देती हैं। ये प्याज खसखस वगैरह का जो हमने मिक्स करके एक पेस्ट बनाया था स्मूथ सा, ये वो पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा इसका जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने उसी बाउल के अंदर जो पेस्ट रह गया था, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट हमें पकाना है। इस तरीके से बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हरी मिर्च हम ऐड कर देंगे। ये ऑयल रह गया था, वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया है, जो हरी मिर्चों का था। इसको मिक्स करने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, 3 से 4 मिनट ही पकाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो ये मज़ा नहीं देगी। 3 टेबल स्पून यहाँ पे इमली का पल्प ऐड किया है, इसके बीज निकाल लिए थे, और 3 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है इमली का पल्प। ये देख लीजिएगा, ये परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से थोड़ा सा जायका मुझे पसंद नहीं आता। आप चाहें, जब हमने पेस्ट बनाया था तो उस वक्त आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो ये देख लीजिएगा, हमने सर्व कर दिया है।
बहुत मज़ेदार ये हैदराबादी हरी मिर्चों की रेसिपी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।